जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आज देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ की बात कार्यक्रम में एटीवी न्यूज चैनल, भारत के सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल में। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको आज और आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात कार्यक्रम में सर, आज बहुत ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो मुद्दा है, विगत पिछले 4-5 दिनों से छत्तीसगढ़ का सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये। एक तरफ पुलिस प्रशासन वर्सेस प्रशासन, मतलब पुलिस और प्रशासन आमने सामने आज छत्तीसगढ़ में आके खड़े हो गए हैं। जो दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि पुलिस एक तरफ हो गई है और प्रशासन एक तरफ हो गया है। पुलिस कर्मचारी अपने अधिकारी कर्मचारी को बचाने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए एक तरफ तैयार खड़े हैं, वहीं तहसीलदार को बचाने के लिए कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी संघ एक तरफ खड़ा हो गया है। कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन कर रहा है पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग के अधिकारी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, और विधि संगत कार्रवाई सिर्फ जांच बाधित ना हो इसलिए थानेदार को लाइन अटैच भी कर दिया गया है। इसी कारण आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, पिछले 5 सालों में आप लोग सत्ता में भी रहे और बहुत लंबा आप लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वकीलों की झड़प, पत्रकारों की झड़प और भी बहुत सारे अपराधियों से झड़प, लेकिन हमेशा प्रशासन के साथ में पुलिस विभाग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, उनकी हर कार्यशैली में उनके साथ खड़ा रहा, उनके ऊपर कभी आंच नहीं आने दिया सर। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। गलती किसकी थी या नहीं थी ये तो बाद की बात होगी, लेकिन व्यक्तिगत चीजों पर एक संगठन, कनिष्ठ अधिकारी संगठन आ गया है वहां पर, और वो पुलिस विभाग के अधिकारियों पे दबाव बना रहा है जबरन की कार्रवाई करने के लिए। मेन मुद्दा यहां पर आता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि ये जो कनिष्ठ अधिकारी संघ है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिसमें अधिकारी हैं, वो सीधे मोर्चा खोल दिए पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो जो विभाग दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, क्या अब ये आमने सामने होंगे? क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होगी, निर्मित नहीं होगी? जी बताएं चौहान सर। उज्जवल जी, आपको और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा कि कैसे कलेक्टर एसपी का कार्यालय बलौदा बाजार में जल गया। उसके बाद हम लोग सूरजपुर की घटना देखे, कवर्धा की घटना देखे। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां बहुत अराजक स्थिति निर्मित हुई। आए दिन जिस तरह के बवाल हो रहे हैं और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती बन गया है, जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती थी, जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, वो आज कहां खड़ी है। और बहुत सही विषय आपने आज डिबेट के लिए रखा, इसके लिए आपको साधुवाद। कि देखिए, शासन के, सरकार के दो अंग, पुलिस और प्रशासन, आमने सामने हैं। भारतीय इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। ये सरकार की संवेदनहीनता ही कह लीजिए आप, कि जब ये राजस्व पखवाड़ा मनाते हैं उसमें पटवारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसके बाद तहसीलदार स्ट्राइक पे चले जाते हैं। राजस्व पखवाड़े का मतलब ये होता है कि पेंडेंसी रेवेन्यू की अधिक से अधिक निपटानी है, और हमने देखा कि इस राजस्व पखवाड़े में पेंडेंसी और बढ़ गई। आज जो स्थिति बिलासपुर के सरकंडा थाने में हुई, वो बहुत गंभीर स्थिति है। एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और एक थाना प्रभारी में जो टकराव देखने को मिला, और वो टकराव छोटा मोटा टकराव नहीं था। उज्जवल जी, अगर आप गहराई तक समझेंगे तो इस विषय में समझने की बात यह है कि थाने के रोजनामचे में बिलासपुर कलेक्टर का भी नाम डाला गया है, कि कलेक्टर की तरफ से रात को फोन आया। ऑन रिकॉर्ड हो गई ये चीज, रोजनामचे में आ गई ये बात। तो मतलब कलेक्टर का कहीं ना कहीं आना और थाना प्रभारी का जो बयान आया, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों का उनको संरक्षण था कि उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके रखिए। ये जो टकराव की स्थिति है, तो क्या एसपी, कलेक्टर या आईजी या जो बड़े आला अधिकारी हैं, उनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं है? उनके आपस की टकराव की बात नीचे तक आ रही है? या ऊपर के जो हमारे मिनिस्टर या सरकार में बैठे प्रमुख लोग हैं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, क्या इन अधिकारियों को यह ब्रीफ नहीं किया गया है कैसे आपको ट्यूनिंग बिठा के काम करना है? ये जो जंगल राज की स्थिति पूरे प्रदेश में बन गई है, गहरी चिंता का विषय है।
और उज्जवल जी, एक समझने की बात यह है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले बिलासपुर में ही एक मजिस्ट्रेट, सिविल जज अपनी कार से जा रही थी, जो महिला है, वहां पुलिस ने उनको गालियां दी और उनको गाड़ी किनारे करने को कहा। तो क्या पुलिस का ये रवैया ऊपर से किसी दबाव के कारण है? एक चीज और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा आपके लोकप्रिय चैनल पर, कि बीच में जब अपराधों की संख्या बढ़ रही थी तो सरकार से एक निर्देश आया कि किसी भी तरह आपको बड़ी से बड़ी संख्या में नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार करना है। 60 से 70% ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका नशे से कोई लेना देना नहीं था। तो क्या कोरम पूरा करने के लिए आम जनता को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? और ये जो संघर्ष की स्थिति, तनाव की स्थिति सरकार के कई अंगों में चल रही है, उसी का ये परिणाम था कि इस तरह से पुलिस और प्रशासन आमने सामने है। और आमने सामने होने के बाद, रात के घटनाक्रम के बाद, सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि 4-5 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, रोज अखबारों में छप रहा है, रोज आम जनता देख रही है कि सरकार के दो अंग टकरा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई समुचित पहल नहीं की गई इस टकराव को रोकने के लिए। यह टकराव कहीं ना कहीं अविश्वास का वातावरण पैदा कर रहा है। जी सर, इस पे देखिएगा कि दो विभाग हैं। आपने बताया कि रोजनामचा में जिस प्रकार से कलेक्टर का भी उल्लेख है और वरिष्ठ अधिकारियों के भी नाम सामने आए, जो सभी के इन्वॉल्वमेंट इस पे दिख रहे हैं, सभी के संज्ञान में था मामला। तो थाना प्रभारी में तो सर इतनी हिम्मत होती नहीं कि वो थाना प्रभारी अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा कुछ कर पाए। थाना प्रभारी उतने ही काम कर पाता है जितना उसको दिया गया है। उसके बाद जब बड़े अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो थाना प्रभारी तो शिथिल हो जाता है, वहां पर सिर्फ फिर नाम मात्र का रह जाता है वो। तो थाना प्रभारी के ऊपर ही गाज गिराना क्या सही है? देखिए, लगातार थाना प्रभारियों के ऊपर गाज गिर रहा है, कहीं के भी मामले हों। मैं यहां तक आपको यह भी बताना चाहूंगा, सेम चीजें हुई कि बलौदा बाजार में पलारी थाने का हुआ मामला। वहां पर भी ये स्थितियां बनी कि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया एक तरफा कार्रवाई करते हुए। दोबारा अभी सरकंडा में लाइन अटैच कर दिया गया। तीसरा, जो 3 नरकंकाल मिले, आपको पता होगा कुसमी थाना क्षेत्र का जो मामला था, उसमें भी जो थाना प्रभारी ईमानदारी से काम कर रहा था उसको फिर लाइन अटैच कर दिया गया। तो सर, जो फिर आदमी काम कैसे करेगा? पुलिस विभाग काम कैसे करेगा अगर जो अच्छा काम भी कर रहा है? जो कार्रवाइयां हुई है सर, वो प्रॉपर रोजनामचा रिपोर्ट हुआ है, एफआईआर प्रॉपर दर्ज हुआ है। इन सारी परिस्थितियों के बाद में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने में आए थे। उन सारे फुटेज से दिख रहा है कि पुलिस उस प्रकार से तो दुर्व्यवहार नहीं कर रही है। जो चीजें हमारे पास आई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, कुछ छोटे मोटे चीजें हुई होंगी, होता है। देखिए, हुज्जतबाजी होती है, दो पक्ष हॉट टॉक करते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हर चीज को आप उस लेवल पे ले जाकर अगर देखें कि हम तो अब आंदोलन ही करेंगे, आंदोलन ही विकल्प है, क्योंकि पुलिस के पास संगठन नहीं है, यूनियन नहीं है, तो पुलिस खड़ी नहीं हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यही कांग्रेस का आपका जब पिछला शासनकाल चला था और जब पुलिस परिवार का आंदोलन चला था, तो उस समय पे जब पुलिस के कर्मचारियों के परिजन अपनी मांगों को लेकर उग्र हो गए थे, अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ गए थे, तब सरकार को संभालना मुश्किल हो गया था सर। उस समय भी आपने देखा, वो भी परिस्थिति रही। अब वर्तमान में लगातार पुलिस कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, सरकार जो भी हो, जिसकी भी हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, छत्तीसगढ़ में दोनों ने शासन किया है, दबाव पूरा पुलिस प्रशासन के ऊपर होता है, पुलिस विभाग के ऊपर होता है। और काम करे अच्छा तो भी सस्पेंड हो जाए, लाइन अटैच हो जाए, काम करे खराब तो भी सस्पेंड हो जाए, लाइन अटैच हो जाए। तो ऐसे में काम करने में तो सर दिक्कत आएगी, क्योंकि रात को 2:30 बजे की घटना है, रोक टोक करना जरूरी था। 3 सीट सवारी बैठे हुए थे तहसीलदार साहब एक बाइक में, ये भी गलत है। वो छुट्टी लेकर आए थे या नहीं आए थे, ये भी संशय का विषय है। वो अपना ड्यूटी, अगर छुट्टी नहीं लिए थे तो अपनी ड्यूटी छोड़कर कैसे बिलासपुर पहुंच गए, ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है अगर वो छुट्टी पे ना रहे हो। और उसके बाद पूरी तथ्यात्मक चीजों को देखे बिना अधिकारी कर्मचारी संघ उनके अगर शासन के ही खिलाफ मोर्चा खोल दें, काम तो वो भी बाधित कर रहे हैं। एक दिन की छुट्टी लेके वो भी आंदोलन में बैठ गए। कई बहुत लाखों करोड़ों का काम बाधित हुआ होगा सर आज, अगर उनका आंदोलन हुआ है आज। तो ये सब चीजें क्यों? इसका तो बहुत आसानी से निर्णय निकाला जा सकता था, दोनों पक्ष को आसानी से बैठा के बहुत प्रेम से समझा के किया जा सकता था। जी, इस पे प्रकाश डालिए। उज्जवल जी, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं कि पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बनाया गया।
एक तो भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सरकार में आई तो जो माफिया सुप्त अवस्था में था वो जागृत हो गया। उसने प्रशासनिक अधिकारियों पे, चाहे वो पुलिस के हों चाहे दूसरे प्रशासन के अधिकारी हों, सब पर दबाव बनाना और पूरी तरह से जंगल राज की स्थिति बनने लगी। उसका परिणाम हमने देखा भी जब बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर का कार्यालय जल गया। कई जातियों और धर्मों और समुदायों में टकराव की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फेलियर से आ गई। दूसरी बात आप देखिएगा कि लगातार अपराधों पे नियंत्रण कर नहीं पाए। इनको जो इनका स्पेशल ब्रांच होता है, जो गोपनीय सूचना के लिए जो विभाग होते हैं, डीएसबी, एसबी और इस तरह के सीआईडी, वो भी फेल रहे। गुप्तचर एजेंसियां सरकार की पूरी तरह फेल रही। बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही और बड़ी घटनाओं का पटाक्षेप करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि यहाँ के अधिकारी को सस्पेंड कर दो, वहां के अधिकारी को सस्पेंड कर दो। और लोकप्रिय चैनलों पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके मंत्री लगातार बोलते रहे, हाँ साहब घटनाएं तो हुई हैं पर यह भाजपा है, हमने फलाने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, ढिकाने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। तो देखिए, सस्पेंशन विकल्प नहीं है। विकल्प है कि आपको सिस्टम को सुधारना होगा, आपको गुप्तचर एजेंसियों को अलर्ट करना होगा कि आपको पहले से सूचना मिल जाए, उन प्रशासनिक अधिकारियों पे कम से कम लोड देना होगा और किस तरह से काम लेना है यह हुनर आना होगा। तो देखिए, जिस दल की सरकार है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अधिकारियों से काम कैसे लिया जाए। आज जो परिस्थिति है उसमें पुलिस विभाग पर जैसे ही अपराध बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराध भी बढ़ता है और पुलिस पर आप दबाव बनाते हैं कि इतना टास्क पूरा करो। पूरे दिन थानेदार ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद पूरी रात जाग कर ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को झल्लाहट और चिड़चिड़ाहट की स्थिति में हमने देखा है कई बार कि अगर आप उनसे सीधे मुंह भी बात करें तो वो मानवीय स्वभाव है, अगर वो आराम नहीं पाएंगे, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा, लगातार उनको कोल्हू के बैल की तरह पेरा जाएगा, तो वो कैसे काम कर पाएंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार के छद्म आयोजनों में उनको ले रही है। शासकीय जो दूसरे अधिकारी हैं प्रशासन क्षेत्र के, उनको आप देखिए कि भाजपा के सदस्यता अभियान तक में लगा दिया गया है कि आप भाजपा की सदस्यता कराइए। एसडीएम और सीओ से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आपके क्षेत्र में कम सदस्यता क्यों हुई, आप क्यों नहीं सक्रिय कर रहे हो वहां के अधिकारियों को। कलेक्टरों को टारगेट दिया जा रहा है और जो कलेक्टर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है। ये तबादला उद्योग चल रहा है। तो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, ये जिस तनाव की स्थिति में काम कर रहे हैं उससे टकराव होना स्वाभाविक है और यही टकराव हमको वहां देखने को मिला। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति पूर्णतया दोषी नहीं होता। समस्या इस बात की है कि इतना तनाव दे दो आप अधिकारियों कर्मचारियों को, किस तरह के टकराव हो। दूसरा विषय जो आप लाए कि क्या थानेदार तक बातें सीमित थी, निश्चित रूप से देखिए स्टेट छोटा है, यहां छोटी सी छोटी बात की जानकारी मुख्यमंत्री तक जाती है। जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रदेश था। आज छोटी छोटी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर सारे आला अधिकारियों को है। चिंता का विषय यह है कि 4 दिन से यह घटनाक्रम चल रहा है, कोई भी बड़ा अधिकारी, बड़े लेवल के पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में अभी तक मध्यस्थता या समुचित कार्रवाई के लिए आगे नहीं आए। खुलेआम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपस में उलझे हुए हैं, खुलेआम पेपर में बयानबाजी चल रही है, खुलेआम धरना प्रदर्शन और ज्ञापन की स्थिति आ गई है। वो पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ बोल रही है। इस स्थिति में सवाल इस बात का है कि सरकार के दो अंगों का ये जो टकराव है या सरकार का जो अंतर्द्वंद है, ये स्थिति जनता में कौन सा विश्वास कायम कर पाएगी। आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। जब आप तहसीलदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो तो ये संदेश दे रहे हैं कि साहब हम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तहसीलदारों को थाने में पीटा जा रहा है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, तो आम जनता कैसे रहेगी। और अगर आप पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पुलिस कह रही है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को कानून से ऊपर मान रहे हैं, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। उनकी गाड़ी आप रोक दो तो जलवा दिखा रहे हैं, वो हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमका प्रेशर बनाया जा रहा है। तो फिर हम किसकी जांच कैसे करें। क्या किसी व्यक्ति के माथे पे लिखा है कि वो कौन सा अधिकारी है। तो देखिए, सवाल अगर दोनों एंगल को समझा जाए तो यह है कि यह पूर्णतया सरकार की विफलता है। आप अधिकारियों कर्मचारियों को तनाव भी बहुत दे रहे हैं, टास्क भी बहुत दे रहे हैं और काम लेने का तरीका नहीं है आपके पास। आपने माफियाकरण या इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद हुआ है, क्योंकि अपराधियों को लगातार संरक्षण देने का काम हो रहा है, तो उससे अधिकारी कर्मचारियों को यह लगातार दबाव रहता है, साहब इसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, इसके खिलाफ नहीं करोगे। आप ईडी, आईटी, सीबीआई से लेकर नीचे तक देख लीजिए, कांग्रेसियों को कैसे फंसाना है, मतलब उनसे राजनीतिक काम करवाया जा रहा है। सदस्यता अभियान कैसे चलाना है, कांग्रेसियों को कैसे छोटी से छोटी घटना में बदनाम करना है,
तो ये जो खेल चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक बड़े तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज जनता पिस रही है। जनता में बहुत बड़ा विश्वास का संकट पैदा हो गया है कि जो सरकार अपने अंगों को नहीं संभाल पा रही है, उसमें कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय होना चाहिए, वो समन्वय स्थापित नहीं कर पा रही है। आपस में दो अंग सरकार के लड़ रहे हैं, तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? अगर देखिए यहां पुलिस अधिकारी गलत है तो फिर उस तहसीलदार को न्याय नहीं मिला, और अगर तहसीलदार गलत है तो पुलिस के उस थाना प्रभारी को न्याय नहीं मिला, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई गलत है। तो देखिए सवाल यह है कि निरंकुशता कहां से आ रही है? सरकार अपने सिस्टम में बीमारियां कैसे पैदा कर रही है? कैसे सिस्टम पूरा बीमार हो गया है, और इस बीमार सिस्टम का शिकार आज अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और जनता सब हो रहे हैं। तो जो एक सुशासन की बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक साल में पूरी तरह भाजपा का दम फूल गया है। पूरी तरह से प्रदेश में अराजक स्थिति है। आम जनता बुरी तरह से पिस रही है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जनप्रतिनिधि और आम जनता थाने में घुसने से डर रही है। माफिया पॉलिटिकल दबाव में थानों में चाय और रसगुल्ले खा रहे हैं, बकायदा दबाव बना रहे हैं। और इससे ज्यादा बुरा हाल तो रेवेन्यू साइड डिपार्टमेंट में है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखिए कि चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, उनको पहले यह देखना होता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी है, उसके प्रायोजित दलों या अनुसांगिक संगठनों का व्यक्ति है, उसी का काम करना है। कांग्रेसियों का कोई काम ना होने पाए, आम जनता का काम ना होने पाए। किस तरह से भाजपाकरण शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों का किया जा रहा है, यह पहली मिसाल छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिली है। नहीं तो शासकीय अधिकारी कर्मचारी तो सिर्फ जनता के लिए काम करते थे। अभी स्थिति यह है कि मैं अगर किसी बड़े अधिकारी के चेंबर में चला जाऊं और मैं कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, तो मुझसे समुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इनको अगर हमने सम्मान से बात भी कर ली तो कोई बात वहां पहुंच जाएगी तो उस अधिकारी का अगले दिन तबादला हो जाएगा। साहब, इतना अनैतिक काम कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। इस तरह की जो ये जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे थे, वो जीरो टॉलरेंस इसी क्षेत्र में है कि कैसे टकराव पैदा करना है, कैसे आपसी द्वेष पैदा करना है धर्मों में, दलों में। तो ये जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में पैदा की है, बहुत गंभीर चिंता का विषय है। तो उज्जवल जी, इसके लिए हमको, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उसको और आम जनता को, सभी को मिलकर सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में ये क्या कर रही है। क्या डबल इंजन की सरकार इसी दिन के लिए जनता ने चुनी थी? इस तरह से इनका आपसी टकराव होता रहेगा और सरकार मौन रहेगी? इस तरह से आपसी द्वंद्व चलता रहेगा? जनता तो इस चक्की में पिसी रही है उज्जवल जी। सर, लेकिन इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि थाना प्रभारी को तो त्वरित कार्रवाई करके पुलिस विभाग के अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए पल्ला झाड़ लिए और उनको लाइन अटैच कर दिए। लेकिन वो जो तहसीलदार थे, उनके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई भी एक्शन अभी तक के नहीं लिया है। ना तो उनसे अभी कोई सवाल जवाब चालू हुआ है, वो तो एज इट इज अपनी नौकरी में वैसे के वैसे हैं। सर, बात आत्मसम्मान की भी आती है। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी शासकीय संस्था में कार्य करता है या किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है, हर एक व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है। आप सीधे उसके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं या उनको लाइन अटैच कर देते हैं, तो वो कार्य करने वाले आदमी को तो आपने सीधे टारगेट कर दिया। पुलिस विभाग के लिए तो वही वाली बात हो गई है सर, तीर भी चलाना है लेकिन परिंदों को भी मरने से बचाना है। तो वर्तमान स्थिति तो वैसी हो गई है। वो काम कैसे कर पाएगा यदि वो सामने वाले के साथ भी इक्वल होना चाहिए था। दोनों चीजें, भाई ठीक है, उनका संगठन उनके लिए लड़ रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो ना तो उनके ऊपर कोई सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। इवन मैं आपको यह भी बता देता हूं, ये वही तहसीलदार हैं जो करपा वन क्षेत्र में अभी पदस्थ हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने, उस क्षेत्र के, जो बस्तर क्षेत्र के जो दो नेता हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिखा है कि इनका व्यवहार आम पब्लिक के साथ अच्छा नहीं है, इन्हें हटाया जाए। ये उस प्रवृत्ति के अधिकारी हैं। तो ये चीजें जब उभर के आती हैं, जब देखने को मिलती हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्यों प्रशासन सिर्फ कार्रवाई नहीं करेगा, सिर्फ पुलिस विभाग में ही कार्रवाइयां होती रहेंगी? जी देखिए उज्जवल जी, मेरा जो मानना है कि ऐसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। सरकार को पुलिस के एक आला अधिकारी और प्रशासनिक क्षेत्र के एक आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन से और सिविल प्रशासन से
दोनों विभाग से एक आला अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। ये जो 4-5 दिनों से नाटक चल रहा है, एक सियासी ड्रामा तक की तरह चल रहा है, सरकार के दो अंग टकरा रहे हैं, अखबारों और मीडिया में उछल रहा है, इसका पटाक्षेप होना था, क्योंकि सवाल सरकार में विश्वसनीयता का है। रहा सवाल कार्रवाई का, तो देखिए मेरा ये मानना है कि अगर संवेदनशील सरकार होती तो 24 आवर्स में, 24 घंटे में इसका निष्कर्ष थाने में सारे फुटेज और बाकी चीज देख के निकाला जा सकता था। और जो भी व्यक्ति दोषी है, अगर थाना प्रभारी दोषी है तो उनको दंडित किया जाना था, उनके खिलाफ विधिवत आगे जांच प्रक्रिया करनी थी। उसी तरह अगर उस कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार जो भी हैं, उनकी गलती थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना था। लेकिन देखिए दो बातें होती हैं, एक संवेदनशीलता से प्रथम जो प्राथमिक जांच है वो करके और एक रिपोर्ट पुटअप करके और वो काम हो जाना था, तो मामले का पटाक्षेप हो जाता। दूसरा काम यह करना था, फिर उसकी विधिवत जांच करनी थी। जो प्राथमिक जांच में जो व्यक्ति दोषी आया उसके जांच के बिंदु तय करके विधि के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ समुचित जांच की जा सकती थी। सवाल इस बात का है कि 4 दिन से यह सब चल रहा है और सरकार मौन है, सरकार कोई पहल ही नहीं कर रही है। तो जो दोषी है, मैं दोनों को भी दंड देने के विरुद्ध हूं। मेरा मानना है कि जो दोषी है उसको 5 दिन में आप नहीं पहचान पाए कि दोषी कौन है, यह सरकार का फेलियर है। 5 दिन से जो मार्केट में तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, मीडिया में तरह तरह के समाचार चल रहे हैं, सरकार के दो अंगों के टकराव का जो हम तमाशा देख रहे हैं, वो बहुत दुखद है। और सरकार इतने पर भी नहीं जाग रही है। भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, ये सब इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं। तो सवाल इस बात का है कि कौन इस पे जवाबदेही तय करेगा। अब ये कह देंगे कि इसमें विपक्ष का हाथ है। भाई जैसे बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय जल गया, विपक्ष का हाथ है। कवर्धा में माइनिंग खनिज माफिया ने 8-10 जो शासन के दल के लोग गए थे छापा मारने, उनको अपनी तरफ से मार डाला था, तो बच गए बेचारे, किस्मत थी। और उनको बकेट में डाल के मशीन के, पुकलेन मशीन के, और 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर फेंक के आ गए। अंबिकापुर में आपने देखा खुलेआम पुलिस परिवार के लोगों की हत्या हो गई। वो पुलिस वाला बेचारा सेवा में लगा हुआ था, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी की हत्या हो गई। ये सरकार तमाशा देखती रही और बाद में एक ही रास्ता इनके पास बचता है कि कैसे कांग्रेस का लिंक निकाल के विपक्ष पे चीजों को थोप दो, ज्यादा से ज्यादा ये 2-4 पुलिसकर्मियों को टर्मिनेट, सस्पेंड कर दो। क्या ये मामले का हल है? जब 1 जिले, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले लगातार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऐसी अराजक स्थिति है, लगातार बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, तलवारबाजी हो रही है, तो आवश्यकता है ठोस प्लान की। गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए पूरे स्टेट में। यह भी नहीं होना चाहिए कि नशे का कारोबार करने वालों के नाम पर आप बेकसूर लोगों को जेल भेज दो, छोटे छोटे बच्चों को अपराधी बना दो। आप रात को 2 बजे 3 बजे कोई घूम रहा है उसको भी अंदर डालो, इसलिए कि सरकार का दबाव है कि साहब हमें आदमी चाहिए। कि आपने किसको अंदर डाला, कितने डाले आपने अंदर? वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमारा संविधान और कानून ये कहता है कि 10 कसूरवार छूट जाएं पर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उज्जवल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पुलिस बहुत गंभीर राजनीतिक तनाव में काम कर रही है और पुलिस के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब परेशान हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि सिस्टम को सुधारा कैसे जाए। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी नहीं परेशान है? वो भी बुरी तरह परेशान है। समस्या इस बात की है कि ये जो सिस्टम बना दिया गया है भ्रष्टाचार का, ये जो विष्णु भोग का खेल चल रहा है, ये जो वसूली हो रही है, ये अधिकारियों को परेशान कर रही है। अब अधिकारी कर्मचारी या शासन के दो अंग लड़ रहे हैं और सरकार इतनी भी संवेदनशील नहीं है कि साहब इस पे जांच बिठाओ, 24 घंटे में पटाक्षेप कर दो मामले का। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये मीडिया से हमको पता चलता है कि ये चीजें आई, कभी आपके लोकप्रिय चैनल हमें कोई और फुटेज दिखाता है, कोई और दिखाता है, पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मौन है। और कभी पुलिस पर पूरी तोहमत डालने का प्रयास होता है, कभी उधर तोहमत डालने का प्रयास होता है। पर सवाल यह है कि ये दो, अगर इन दो अंगों का आपस में विश्वास खत्म हो गया, आपस में समन्वय खत्म हो गया, तो आप सोचिए कि ये प्रशासन चलेगा कैसे, सरकार चलेगी कैसे? अगर पुलिस और राज्य प्रशासनिक सेवा या जो सिविल सेवा साइड के लोग हैं, सामान्य प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग आपसी द्वंद्व में फंस जाएंगे, तो आप सोचिए कि सरकार की जो भी विकास के लिए नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो कैसे जमीन पर आएंगी? जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उन पर कैसे नियंत्रण होगा? आम जनता का विकास कैसे होगा? यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार इतने गंभीर मसले पे मौन है और सरकार के दो गंभीर अंगों में जो उसके हाथ पैर हैं, उसकी आंखें हैं,
उनमें आपसी द्वंद्व और टकराव चल रहा है, और ये टकराव पूरे छत्तीसगढ़ में जहर की तरह फैल रहा है। सारे पुलिस विभाग में एक एंटी मैसेज जा रहा है। ये जितने सामान्य प्रशासन के लोग हैं, सिविल साइड के लोग हैं, ये अधिकारी कर्मचारी हमारा शोषण करना चाहते हैं, हमको नीचा देखते हैं। और उसी तरह उनमें यह मैसेज जा रहा है कि पुलिस हम पर भी अब तानाशाही करने लगी है, हमारे ऊपर भी अत्याचार करने में बाज नहीं आ रही है। तो देखिए, ये बहुत गंभीर जहर है। अगर ये जहर जो भाजपा शासित कई राज्यों में फैल रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वो छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह फैल रहा है, इससे जनता का सिर्फ अहित होना है, लोकतंत्र का अहित होना है, पूरे सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उज्जवल जी जी, इस मामले में सर पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी का एक बयान आया था कि जब आपको उसने बताया कि मैं एक तहसीलदार हूं, एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हूं, तो उसे आपको तत्काल छोड़ देना चाहिए था। ये एक बड़े अधिकारी का बयान आया है, ऐसा हमको सुनाई में आया है। तो सर, क्या कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई भी रैंक का अधिकारी हो, या कोई बड़ा नेता हो, या किसी भी प्रकार का बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, और वो अगर कोई अपराध करके आ रहा हो, या ऐसी कोई संदिग्ध समय में मिला है, या ऐसी कोई संदिग्ध परिस्थिति में मिले जब पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही हो, चेकिंग कर रही हो, उस दौरान अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो वो तो उससे पूछेंगे ही ना सर। वो परिस्थितियां तो बनती हैं। लेकिन बयान ये आता है कि उन्होंने आपको बताया तो आपने उन्हें तत्काल क्यों नहीं छोड़ा। ये बहुत गंभीर विषय है सर। देखिएगा, नीचे लेवल का कर्मचारी किस लेवल पे दबा हुआ काम कर रहा है आज के डेट में, मैं वो उन चीजों पे प्रकाश डालना चाह रहा हूं। लेकिन अभी तक के जो सामान्य प्रशासन है, या फिर जो भी है कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी संघ है, वो अपने तहसीलदार से ये नहीं पूछना चाह रहे कि आप क्यों गए थे और आपने बहसबाजी क्यों की। वो तहसीलदार जब उसको मेडिकल मुलायजा के लिए ले जाया गया, वहां पर उसने मुलायजा कराने से मना कर दिया, क्योंकि उनको कानून का ज्ञान है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, उनको सब कुछ पता है कि मैं नहीं कराऊंगा तो आप नहीं कर सकते जबरदस्ती। पुलिस बता रही है कि वो शराब पिए हुए थे और वो बहसबाजी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पर उनके बातों से और उनके व्यवहार से ये चीजें महसूस हो रही थी कि वो गलत ही करना चाह रहे थे। ये पुलिस के बयान में है। पुलिस ने इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर किया, जो भी कंडीशन बनी उसमें, और एफआईआर करने के बाद में थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया जाता है। मामला जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद तूल पकड़ता है, तब समझ में आता है कि ये परिस्थितियां बन रही हैं। आपने बहुत सही चीज बोली कि यहाँ पर मीडिया के माध्यम से और अन्य चीजों के माध्यम से हमें ये चीजें पता चलती हैं, लेकिन ये चीजें सर समाज में क्या मैसेज जा रहा है इसका, या तो लोग ये समझ लें कि हम कुछ भी करें और पुलिस पे आरोप लगाएं, हमको तो पता चल गया कि ये थानेदार से मेरी दुश्मनी है, या इस सिपाही से मेरी दुश्मनी है, उस टीआई से, इससे उससे किसी से भी दुश्मनी हो, मैं जाऊं और आरोप लगाऊं, उसके बाद पहली फुर्सत से उसको सस्पेंड करवा दूं, लाइन हाजिर करवा दूं, मेरा काम तो निकल गया, जांच का विषय जांच में होता रहेगा। ये तरीका छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू ये चीजें आ रही है सर। एक बार 2 बार होती तो ये विषय मतलब मुद्दे का नहीं होता, लेकिन जब लगातार मैं दक्षिण बस्तर से लेके उत्तर छत्तीसगढ़ तक के जाके देख रहा हूं, मैं चारों दिशाओं में घूम रहा हूं कंटिन्यू, तो ये चीजें बिल्कुल देखने को सुनने को मिल रही है। बात अब पुलिस विभाग वर्सेस प्रशासन की नहीं हो रही है। बात ये हो रही कि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल एकदम डाउन हो चुका है। खासकर तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो होते हैं, सिपाही से लेकर थानेदार तक के, टीआई रैंक तक के जो होते हैं, इनकी आपने जैसे बोला 24 घंटे वर्कलोड, राजनीति का लोड, अधिकारियों का लोड, नींद पूरी नहीं होनी, परिवार का सुख नहीं मिलना, वेतन में कमी, बहुत सारी परेशानियों का वो लगातार सामना करते हुए उनको फिर पब्लिक को भी मेंटेन करना है, और इन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए शासन सुचारू रूप से चले, लॉ एंड ऑर्डर बराबर चले, इस परिस्थिति को उनको बनाए रखना है। और उसके बाद में अगर द्वेष पूर्वक कोई भी प्रकार की शिकायत हो जाए, जांच किया जाए। मेरा कहना यह है कि किसी भी विषय पर पहले जांच कर लिया जाए। जांच करने के बाद प्राथमिक जांच जो होती है उस पर यदि वो दोषी पाया जाता है, उसके बाद कार्रवाई किया जाए सर, बहुत अच्छा चीज होगा। अभी ये चीजें होती है, देखने को मिलती है कि कुछ भी हो रहा है, पहले उसको आप निपटा दो, सस्पेंड कर दो, लाइन हाजिर कर दो, और मीडिया में उस चीज को सबसे पहले फिर वायरल कर दो कि फलाना थानेदार को सस्पेंड किया गया, लाइन हाजिर किया गया, फलाना सिपाही को कर दिया गया, फलाने जगह का हवलदार को कर दिया गया, तो वो तुरंत मीडिया में चला जाता है सर। फिर उस परिस्थिति में ये कहीं ना कहीं मतलब डिमोरलाइज, डिमोटिवेट, डिमोटिवेट, मतलब ये चीजें होती है, देखने को मिलती है कि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल एकदम डाउन हो चुका है। खासकर तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो होते हैं, सिपाही से लेकर थानेदार तक के, टीआई रैंक तक के जो होते हैं, इनकी आपने जैसे बोला 24 घंटे वर्कलोड, राजनीति का लोड,
पूरा टूट जाते हैं, आप एक तरीके से देखेंगे तो फिर वो काम करने की उसमें जो जोश होती है, जो क्षमता होती है, ये तो खत्म होने के कगार पे आने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी ये चीजें होती थी, कांग्रेस भी सरकार में थी, और उस समय भी ये चीजें आती थी कि फलाने का शिकायत हो गया तो उसको डाउन कर दो, उसको गिराना है कैसे भी करके, और तुरंत उसका पहले तो मीडिया बाइट दे दो, कि उसको मीडिया वर्जन दे दिया जाए कि हाँ इसने ये किया तो हमने इसका जांच में वो दोषी पाया जाता है नहीं पाया जाता बात की बात है। इस पे क्या कहना है सर? इसके लिए सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या इसमें बदलाव किए जाए? देखिए उज्जवल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस शासनकाल में बिल्कुल इस तरह की जबरदस्ती कार्रवाई नहीं होती थी। हाँ, ये बात जरूर है कि प्राथमिक जांच में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उस पर निलंबन की कार्रवाई जो विधि में प्रावधान है उसके मुताबिक होती थी, या लाइन अटैच की कार्रवाई होती थी, और उसके बाद उसकी समुचित जांच कराई जाती थी। रहा सवाल मीडिया को बताने का, तो देखिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो भी स्टेप इस तरह की घटनाओं में उठाए जाते हैं उसको डेफिनेटली बताना चाहिए, पारदर्शिता से समस्त कार्रवाई मीडिया के सामने आनी चाहिए। अब सवाल रहा, आपने जो कहा कि क्या पुलिस को रात को उनको रोकना था, कोई अधिकारी बोला कि उनको छोड़ देना था, तो देखिए मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स जो होती है उसको डीएफ हम जो कहते हैं, बल जो होता है किसी भी प्रकार का, उसमें अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। यदि बल में अनुशासन नहीं होगा तो वो ज्यादा घातक हो जाएगा समाज के लिए। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारा कानून कहता है। तो बल को अनुशासित तो होना होगा। और अगर वहां उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया था कि मैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हूं, नायब तहसीलदार हूं, और अगर आईडी कार्ड और बाकी सेटिस्फेक्शन के बाद मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्याय दृष्टांत हैं, या जिस तरह से हमारे कानून के प्रावधान हैं बीएनएस में, बीएनएसएस में, कि वो कोई आप इतना अगर क्लियर हो गया कि कोई आदतन अपराधी नहीं है, उसके पिता भी साथ हैं, तो डेफिनेटली मेरा यह मानना है कि उनका नाम, पता, फोन नंबर लेकर उनको वहां से जाने देना था। वो उस तरह से उनको थाने में ले जाना या उस तरह से उनको रोकना, जिस तरह से रोका गया, जो मैंने देखा है, वो कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध था। एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार अगर रुका है, ठीक है, उनका व्यवहार अगर खराब है तो आप अगले दिन रिपोर्ट डाल देते। वो एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, वो आई कार्ड दिखा रहा है तो वो कहीं चला नहीं जाएगा। देखिए, चाहे कोर्ट हो चाहे पुलिस हो, कोर्ट भी जमानत इस बेस पे देती है क्या इस व्यक्ति के फरारी की संभावना है। तो एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भागेगा तो जाएगा कहां? वो नायब तहसीलदार है। तो पुलिस को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि उन्हें सारे कानून की जानकारी, उन्हें सारी चीजें पता थी। वहां पर जिस भी सिपाही ने उनको रोका या जो भी परिस्थितियां बनी, वहां पर वो उनके साथ गाली गलौज किए, हुज्जतबाजी किए। चूंकि वहां पर फिर बाद में पेट्रोलिंग गाड़ी को पुलिस वालों ने बुलवाया, जो वहां पे ऑन ड्यूटी थे उन्होंने बाद में उनको बुलवाया है। पहले वो जो 2 सिपाही ड्यूटी पे तैनात थे वो सबको चेक कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज कुछ हमने भी देखे, वहां पर दिख रहा है कि लोगों को वो रोकवा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और ऐसा तो अन्य लोगों ने कोई शिकायत नहीं किया सर। वो रात में 12 से 4-5 बजे तक ड्यूटी पे रहे होंगे, 5 घंटे की ड्यूटी उनकी अगर रहती है, उन 5 घंटों में ऐसा शिकायत बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के जहां पर वो ड्यूटी में तैनात थे, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया कि ये परिस्थितियां बनी। ये परिस्थितियां कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के ही साथ क्यों बनी, जबकि पुलिस विभाग के सिपाही जो होते हैं, सबसे दबा हुआ कौन है पुलिस विभाग का सर? सिपाही। वो तो साहब देख के खड़ा हो जाता है, साहब का नाम सुन के वो सोए सोए सावधान हो जाता है नींद में। ये वो सिपाही की मेन कार्य क्षमता है ये। इस पे अगर वो कोई बताएगा कि मैं तहसीलदार हूं, तो स्वाभाविक सी बात है वो तुरंत नरम पड़ जाएगा सर। लेकिन उनके साथ जो बातें बताई गई कि उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया और अपने पावर का दुरुपयोग शुरू कर दिया, इसलिए उनको पेट्रोलिंग गाड़ी को बुलाना पड़ा। और बाद में परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती थी या जो भी परिस्थितियां बनती, इसलिए उनको थाने में ले जाना मजबूरी हो गई। ये जो परिस्थितियां बनी जो दिख रहा था, तो अगर उन्होंने भी किया होगा तो उस परिस्थिति पे भी आप प्रकाश डालिएगा। जी बताएं सर। देखिए उज्जवल जी, मेरा यह मानना है कि पुलिस का प्रेजेंस ऑफ माइंड, या पुलिस को ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आपको अपराधियों में और आम लोगों में फर्क करना है। आम लोगों को आपको उतना ही इज्जत सम्मान देना है जितना अपराधियों में खौफ पैदा करना है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वो उनको पहले से जानते थे कि अपराधी है या सामान्य आदमी है। तो अगर पूछताछ में उन्होंने पहले बता दिया कि मैं नायब तहसीलदार हूं, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे भाई हैं, और पुलिस ने उसके बाद भी हुज्जत की, तो पुलिस गलत है। और अगर इन्होंने पुलिस को पहले गाली गलौज किया तो ये गलत है। तो सिंपल सी जांच का विषय है।
पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां यह होना था कि इस बात को टालना था। अगर गलत कुछ हुआ था तो जब पेट्रोलिंग गाड़ी आ गई उसके बाद जो थाने में घटनाक्रम हुआ, जैसा वो बता रहे हैं कि उनसे जीना जब्ती हुई, उनका मोबाइल छीना गया, उनको धक्के मार के निकाला गया, तो ये चिंता का विषय है। पुलिस को ऐसे बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि इन्होंने कोई गलत काम किया, पुलिस के काम में हस्तक्षेप किया, तो इन्होंने गलत किया। मैं यही कह रहा हूं उज्जवल जी कि यह जांच का विषय है और जांच मेरा मानना है कि 24 घंटे में की जा सकती थी और इस जांच की फाइंडिंग के बाद जो दोषी है उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती थी। और इसमें जो विधि में प्रावधान है कि कार्रवाई कितनी हो सकती है और किस तरह हो सकती है, सारे प्रावधानों के रहने के बाद भी ये किस प्रकार से सरकार संवेदनहीन थी कि आज 5 दिन से इस तरह का खेल, 4-5 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, तो इसका पटाक्षेप नहीं हो रहा है। आज आम जनता में गलत मैसेज जा रहा है, सरकार के 2 अंग भिड़े हुए हैं। तो सवाल देखिए ये है कि मुझे प्राथमिक रूप से जो समझ में आया है कि निश्चित रूप से पुलिस की चूक इसमें प्रथम दृष्टया दिख रही है, पर क्या इस विषय पर समुचित कार्रवाई हुई? दूसरा देखिए, पुलिस में थाना प्रभारी का लाइन अटैच होना, यह पुलिस की प्राथमिक, चूंकि वो बल है और बल में अनुशासन की जो आवश्यकता है या उसमें जो दिशा निर्देश हैं, जो मैनुअल है, उसके मुताबिक ये कार्रवाई प्राथमिक है और इस तरह की कार्रवाई होती है कि थाना प्रभारी को अटैच किया गया और फिर थाने में चले जाएंगे। ये जो अनुशासन वाली बात हर बार पुलिस के ऊपर डाली जाती है, हर बार मैं लगातार कई सालों से देखते आ रहा हूं, अनुशासन के नाम पे सिर्फ पुलिस, बाकी और किसी के अनुशासन की कार्रवाई की जरूरत नहीं है सर। किसी अन्य विभाग को अनुशासन की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। पुलिस भी अनुशासन के अधीन बंधी हुई है, संविधान के अधीन बंधी हुई है, कानून के अधीन बंधी हुई है। अन्य लोगों के ऊपर भी तो अनुशासन उतना ही लागू होता है, क्योंकि सभी विभागों में, सभी क्षेत्रों में, ठीक है, आम नागरिक कानून नहीं पढ़ा रहता है, आम नागरिक के लिए बहुत सारी चीजों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक जो शासकीय कर्मचारी है उसके भी अपने रेगुलेशंस होते हैं, उसके भी अपने नियम होते हैं। पुलिस रेगुलेशन में सर यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि पुलिस रेगुलेशन मैंने जितना पढ़ा और समझा है आज तक के, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जांच करने के लिए पहले लाइन अटैच या सस्पेंशन जरूरी है। ये एकदम अति गंभीर मामला हो, अति संवेदनशील मामला हो, जहां पर बहुत ज्यादा परिस्थितियां खत्म हो चुकी हो, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है सर। यहाँ पर तो वो थानेदार 4 दिन से ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे थे, वहां पर तो वैसी कोई स्थिति निर्मित ही नहीं हो रही थी। उसके बाद में सिर्फ तहसीलदारों ने ये बोला कि हम थाने का घेराव करेंगे, हम थाने में जाएंगे, वहां पर से फिर उनका लाइन अटैच करना चालू कर दिया। मतलब पुलिस विभाग के अधिकारी क्या इतने दबाव में रहते हैं, जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, कि जो कोई अगर धरना प्रदर्शन की बात करे या कोई ये बोल दे कि हम घेराव करेंगे इस कारणों से, उस कारणों से, तो वहां पे आप अपने थानेदार या एसपी या जो भी अधिकारी होंगे, क्योंकि सर ऐसे तो लंबे समय तक बहुत सारे अधिकारियों के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे, कर्मचारियों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आज से कुछ महीने पहले तक लोग जो लाइन में, पुलिस लाइन में पोस्टिंग नहीं जाना चाहते थे, पुलिस विभाग के कर्मचारी, वो अब सभी चाहते हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी बोल रहे हैं, थानेदार तक के बोल रहे हैं, हमको लाइन पोस्टिंग दे दो, हम लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते रहेंगे, हम मुलजिम पेशी कराते रहेंगे, हमने वीआईपी के पीछे आगे घूम के ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन थाने में ड्यूटी करना आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। ये मतलब मेरा व्यक्तिगत, जब मैं उनसे मिलता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, तब का एक वक्तव्य आता है उनका। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उज्जवल जी, मैं आंशिक रूप से असहमत हूं आपसे। मेरा यह मानना है कि अगर एक टीचर या दूसरे सिविल साइड का कोई भी व्यक्ति अगर अपने अपने ड्यूटी के दौरान वो लाल रंग के नहीं, सफेद रंग के जूते पहन ले, पीले रंग के पहन ले, तो उसको निंदा की सजा या सस्पेंशन नहीं होता। पर पुलिस में अगर काले जूते की जगह नीला जूता पहन ले तो सस्पेंशन हो जाएगा। पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट और पुलिस का अनुशासन थोड़ा अलग होता है। वेशभूषा एक अपनी जगह पे है सर, वेशभूषा एक अलग चीज है। नहीं देखिए, मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ, वेशभूषा तो बिल्कुल सर सभी वो देखिए अलग विषय है, वो अलग विषय है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बल चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, जिस तरह की भी फोर्सेस हैं, उसमें डिसिप्लिन ज्यादा होता है सिविल साइड की अपेक्षा, ये बात तो तय है। और दूसरी बात देखिए कि अगर अभी उनको सिर्फ लाइन अटैच किया गया है, सस्पेंशन भी नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं बहुत गलत हो कार्रवाई, मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया इससे जो बातें आई हैं उसमें ये आवश्यक कार्रवाई थी। पर समस्या ये है कि ये इसका निदान नहीं है। हमको पुलिस का मनोबल भी बना के रखना है, और जो सही व्यक्ति हो, जो न्याय की जो अवधारणा है
उसके मुताबिक सही व्यक्ति को परेशानी ना आए, इसका ध्यान रखना है। उसके लिए अगर थाना प्रभारी सही थे तो 24 आवर्स में हमारी गवर्नमेंट को यह बात का ध्यान रखना था, उस तरह से जांच करवानी थी कि दूध का दूध प्राथमिक जांच में आ जाता, कौन गलत है कौन सही है, उस हिसाब से जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती कर देते। पर समस्या मैं अभी भी कह रहा हूं उज्जवल जी, सिस्टम बीमार तब होता है जब हम किसी हल पे नहीं पहुंचते, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप और जनता को फ्री माइंड छोड़ दिया गया है कि वो अपने मन से सोचते रहें, मीडिया को फ्री माइंड छोड़ दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच सही ढंग से नहीं हो रही है, मामले का निराकरण नहीं हो रहा है, और जो टकराव देखने को मिल रहा है ज्ञापन से लेके सारी चीजों का। अब आप सही कह रहे हैं कि पुलिस में कोई यूनियन नहीं है, अगर होता तो कितनी बड़ी स्थिति बन सकती थी। कई स्टेट में है, जैसे बिहार में हम लोग सोचते हैं कि पुलिस का यूनियन है, वहां पुलिस डिपार्टमेंट में भी। तो आप सोचिए उड़ीसा में भी है। तो अगर उस तरह से बिहार और उड़ीसा की तरह यहां पुलिस में यूनियन होता और पुलिस भी आंदोलन पे चली जाती है और इधर ये आंदोलन पे चले जाते, तो आप सोचिए स्टेट का क्या होता, कितना गंभीर मसला है ये। पर स्टेट गवर्नमेंट अभी भी कुंभकर्णी नींद में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कितना गंभीर मैटर है और इसका जहर कहां तक पहुंचेगा और किसको किसको नुकसान पहुंचाएगा, इस विषय पर आज तक सरकार सोचने को तैयार नहीं है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय सिर्फ ये नहीं है कि कौन दोषी था कौन नहीं था, चिंता का विषय यह है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान होता है। और ऐसे सेंसिटिव मामलों में सरकार की संवेदनशीलता, मुख्यमंत्री सहित प्रभारी मंत्री सहित लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, इन सबको संवेदनशील होना था और इस मामले को यथाशीघ्र निराकृत करना था। इस मामले में एक मैसेज देना था जनता में कि कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह से फ्री छोड़ने पर चीजें गलत ढंग से प्रस्तुत होती हैं, जनता में अविश्वास आता है। शासन के दो अंगों में जो टकराव चल रहा है, यह बहुत घातक जहर है और यह पूरे प्रदेश में आज फैल रहा है। पुलिस और सामान्य प्रशासन में इस तरह का टकराव अगर होता रहा या इस तरह की चीज अगर चलती रही और सिस्टम को बीमार होने दिया भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ने और विष्णु भोग में वो मगन रहे, तो आप मान के चलिए कि इस प्रदेश में बहुत अराजक स्थिति बनने वाली है और जनता इसमें बुरी तरह पिसने वाली है। इसलिए मैं पूरी तरह से इस घटनाक्रम में पूरी तरह से घटनाएं होती हैं, ऐसी घटना हो गई वो बड़ी बात नहीं है। इस घटना को जिस तरह से सेंसेशन बना हुआ है और जिस तरह से सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, निश्चित रूप से सरकार की आलोचना होनी चाहिए कि आज तक उसको पता ही नहीं है कि प्रथम दृष्टया दोषी कौन है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। दूसरी बात, यहां सरकार को इस बात की भी पहल करनी थी कि जो कर्मचारी संगठन, जो कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी संगठन है, उससे यह बात करनी थी कि भाई पुलिस महकमा स्ट्राइक पे नहीं जा रहा है, अगर आप इस तरह से स्ट्राइक करेंगे तो चीजें और आज कलमबंद स्ट्राइक हो गई, बताइए उनकी। तो ये जो चीज पैदा होने दिए, हो सकता है उनको लगता कि भाई एक दिन में जांच हो गई और प्रथम दृष्टया न्याय मिल गया, हमारा अधिकारी हो सकता है गलत है, उनको संतुष्टि हो जाती। वो भी तो नहीं जानते असली पिक्चर क्या है, क्योंकि वो कोई इन्वेस्टिगेशन कोई किया नहीं है वहां। तो उनको लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, पुलिस के पास बल है, वो ताकत है, उसके नाम में भी बल है, उसके पास बंदूकें हैं, डंडे हैं, वर्दी है, तो वो गलत उपयोग कर रहे हैं। और इधर पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को हताशा इस बात की है कि अधिकारी कुछ भी करेंगे क्या, इनके लिए कानून कुछ नहीं है क्या। तो सोचिए आप, ये जो टकराव लगातार चल रहा है और इससे काम प्रभावित हो रहा है जनता का, ये स्थिति आ गई। भाई आज कलम बंद हो गया जो, तो कितनी लाखों करोड़ों जनता का हित हो गया, आप समझ लीजिए। उस जनता को आज जो न्याय मिलना था, किसी को कुछ कोई आवेदन था वो निराकृत हो जाता, कुछ 2 4 10 हर तहसील में प्रकरण हजारों की संख्या में पूरे स्टेट में निराकृत हो जाते, सब कुछ पेंडिंग हो गया। तो इसका नुकसान किसको हुआ? ओवरऑल में जनता को हुआ। तो एक छोटी सी चिंगारी बड़ी ज्वालामुखी बनते जा रही है और राज्य सरकार सोई हुई है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसमें सरकार को संपूर्ण पहल करनी थी और दोनों को, पुलिस के मनोबल का भी ध्यान रखना था और इधर दूसरे जो ग्रुप, जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, उनके भी मनोबल का ध्यान रखना था और मामले में जो भी असली फाइंडिंग है, जो विवेचना है, वो पूरी हो जानी थी प्राथमिक, और इस तरह से मामले को पटाक्षेप कर देना था। पर यह जहर घातक है इस प्रदेश के लिए। एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, जो काम बंद कलम बंद इन्होंने किया, पूरे प्रदेश में किया, इसका व्यापक असर देखने को मिला पूरे प्रदेश में। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि इनको तो किसी ने छुट्टी दी नहीं होगी, तत्काल ये आवेदन बना के, कल तो ये हुआ कि आवेदन हम काम बंद कलम बंद करेंगे, बिना छुट्टी लिए। क्या पूरे प्रदेश के सारे तहसीलदारों को कलेक्टरों ने छुट्टी दे दी या ये बिना छुट्टी लिए आए? बात को ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है सर। बिना छुट्टी लिए अगर ये काम बंद कलम बंद की स्थिति पैदा करते हैं
तो क्या जितने लोग काम बंद कलम बंद किए थे उनके ऊपर कार्रवाई करेगी शासन? बहुत गंभीर मुद्दा है सर ये, क्योंकि ये बार बार होता है। अन्य कर्मचारी संगठन भी इन चीजों को लगातार करते रहते हैं कि काम बंद कलम बंद कर देंगे या फिर अपने काम को छोड़कर हड़ताल पे चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। पिछली सरकारों में ये देखने को मिला था, पिछले टाइम भी देखने को मिला था कि जो हड़ताल पे गए हैं उनको उनके वेतन से कटौती की जाएगी। क्या अब ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि ये काम छोड़ के गए हैं, बहुत सारे सेंसिटिव मैटर थे, आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, सारे के सारे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। अब क्यों ना आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, अनुशासन के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासन इनके ऊपर भी लागू हो। ये तो नियम कायदे कानून पुलिस विभाग से भी ज्यादा जानते हैं, ये तो दोनों तरफ से जानते हैं, इनको तो निर्णय लेना पड़ता है, ये तो न्यायाधीश की भूमिका अदा करते हैं। तो अब इनके ऊपर कार्रवाई करके राज्य शासन को ये नहीं प्रस्तुत करना चाहिए उदाहरण कि हाँ देखिए हम सबके लिए बराबर है, हम सबके लिए बराबर सोचते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो या आम जनता हो या पुलिस हो। जी सर। देखिए, अधिकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उस संगठन में मेरी समझ से कोई छुट्टी नहीं ली। उन्होंने अपना एक हड़ताल या अपना एक विरोध प्रदर्शन किया है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। समस्या इस बात की है, जो मैं बार बार आपको कह रहा था, कि इस विरोध प्रदर्शन की नौबत ही क्यों आई? सरकार की तरफ से ऑफिशियली इसमें बयान क्यों नहीं आया आला अधिकारियों का कि भाई इसमें इस तरह की स्थिति नहीं, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये हमारी फाइंडिंग है और इस तरह से हमने कार्रवाई की है। और पुलिस जब उनको रोकेगी कि नहीं साहब आप इस तरह से स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, सॉरी पुलिस मैंने कहा, सरकार अगर रोकेगी कि आप इस तरह से स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, आप चीजों का पटाक्षेप करिए, सरकार उनको चेतावनी देगी, उसकी एक प्रक्रिया है, तब वो नहीं जा सकते स्ट्राइक पे। वो अपने पंजीकृत अपना उनका एक समिति है, संस्था बनी हुई है, एक यूनियन बना हुआ है, उसके माध्यम से वो इस तरह से कलमबंद स्ट्राइक पे गए हैं। और सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना था, नहीं हुई। आज जनता का सीधे सीधे नुकसान होने लगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, एक चिंगारी ज्वालामुखी बन गई, सरकार के दो अंगों में टकराव है, जनता में अविश्वास है, करोड़ों रुपए का नुकसान है और सरकार मौन है। ये गंभीर चिंता का विषय है और इस तरह की परंपरा सरकार के लिए, जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए घातक है। उज्जवल जी जी, हमारे साथ डॉक्टर केशव पंडित जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर केशव पंडित जी, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप ये बताइए। देखिए, ये तो उचित नहीं है कि जब भी दो संस्थाएं आपस में जब टकराती हैं वो घातक ही होता है। जनता के मन में जो अविश्वास है वो भी पैदा होता है। जब भी दो संस्थाएं आमने सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी हिलता है, क्योंकि दोनों की नींवें हिल जाती हैं और दोनों ही मजबूत स्थिति में जब होते हैं तो फिर ऐसी संस्थाएं जब टकराती हैं, और खास करके सरकारी संस्थाएं किसी भी राज्य की हों या फिर वो केंद्र की हों, तो संस्थाओं को मेरा मानना है कि आमने सामने नहीं आना चाहिए। उनको अपनी जांचों का भरोसा करना चाहिए। उनको अपनी मांगें सड़क के गुंडों की तरह जबरदस्ती मनवाने की बजाय उनको जांच का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, देश के लोगों को कहते हैं कि आप जांच का इंतजार करिए। यही फिर लोगों से वो संस्थाएं क्यों नाराज हो जाती हैं? संस्था के लोग फिर लोगों से क्यों जो है कहीं ना कहीं नाराज इस बात से होते हैं कि संस्थाएं तो जबरदस्ती कर रही हैं और वो चाह रही हैं हम किसी को उठा के अंदर कर दें, वो चाह रही हैं कि हम किसी का फैसला जो है ताबड़तोड़ सुना दें। तो वो फिर उनको इस बात की परेशानी तब क्यों होती है? ये संस्थाएं जो है अपनी जब बात आती है तो ठीक वैसी ही हरकतें करती है जैसे कि आम आदमी जो है कर रहा है। मेरा साफ मानना है कि दो संस्थाओं का, और खास करके सरकारी संस्थाओं का आमने सामने आना ठीक नहीं है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जैसे आर्मी के अंदर सीडीएस बनाया गया, अब पुलिस और प्रशासन का टकराव ये पहला नहीं है छत्तीसगढ़ में। इस तरह का टकराव कई बार कई राज्यों में हो चुका है। चाहे हम पश्चिम बंगाल को देख लें तो वहां भी सीबीआई और पुलिस आमने सामने हुई। इसको लेकर के एक अब कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प जो है सोचने की आवश्यकता है, केंद्र में भी और राज्यों में भी, ताकि ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में जो तीसरा विकल्प है वो इसका निर्णायक बने और वो समय दे और वो अपनी तरह से जांच करे और जो चीजें सही लगें वो जो है वो करे। फिर उसके फैसले को आप या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आमने सामने कोई भी धरना प्रदर्शन या बयानबाजी ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उनको भी जो है तीसरे विकल्प को ये पावर और शक्तियों के साथ में वो विकल्प बनाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी जी बिल्कुल, आपने जो बोला यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आई कनिष्ठ अधिकारियों की तो वो एकजुट हो गए। पुलिस कर्मचारी आंदोलन कर नहीं सकते,
लेकिन आपको मैं एक प्रकाश डालना चाहूंगा, सन 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने यानी संयुक्त पुलिस परिवार ने अपनी मांगों को लेकर एक मोर्चा खोला था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भरपूर सहयोग किया था उस समय उनके परिजनों का। और जी उस समय सरकार हिल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो गई। बहुत क्लीन स्वीप बोलते हैं उस तरीके से हुई 2018 तो के एक विधानसभा वीडियो चुनाव में। मैं आता और हूँ इसी बात पर। और आप और वर्तमान में, जी उसके बाद आप तक मैं आता सर हूँ मैं। बताना चाहूंगा थोड़ा सा। जी सेम अभी 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पुलिस कर्मचारियों के संयुक्त पुलिस परिवार ने फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया और अपनी मांगों को रखने का प्रयास किया। वहां पर फिर उनकी मांगे मानी भी गई, बहुत सी मांगे मानी गई, उसमें कोई नो जी डाउट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं पूरा हुआ, बहुत सारी मांगों को पूरा किया गया। और उसके बाद में फिर भी उनका आक्रोश था कांग्रेस सरकार के प्रति, और कांग्रेस सरकार को भी एक तरफा अलविदा कहना पड़ा उनको, और कांग्रेस की भी सरकार छत्तीसगढ़ से चली गई। अभी तक के जी संयुक्त पुलिस परिवार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल शांत था, लेकिन जब ये घटना व्यक्तिगत रूप से थी तब तक के, जब तहसीलदार वर्सेस थानेदार था तब तक के ठीक था। लेकिन अब जी थानेदार वर्सेस पूरे छत्तीसगढ़ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार हो गए हैं, तो ये लड़ाई तो एक तरफा होती दिखी। जब वहां पे लगा कि अब हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ गलत हो रहा है, तो संयुक्त पुलिस जी परिवार फिर से मैदान में उतरने का घोषणा कर दिया है। और अब जी संयुक्त पुलिस परिवार, जब महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जब सड़कों पे उतरेंगे कि हमारे कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है, तो अब ये स्थितियां तो राज्य सरकार को संभालने में बहुत मुश्किल हो जाएंगी। देखो, मैं एक चीज, तो एक उदाहरण आपको देता हूँ, आप तक भी आता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे संपादक हैं जो देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें आप भी हैं। एक संपादक जो है हमारे, जो सुदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चौहान के हैं, जो हिंदुओं की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि 2 बच्चों की मांग उनकी है, जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल आना चाहिए, और उस पर जो है वो अपनी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके साथ ही वो बड़ी एक लड़ाई जो है, जो एक लोबे लड़ रही, उसमें आप भी आते हैं। आप भी वर्तमान समय में, अगर हम ये कहें कि आप स्वयं अपने रथ के सारथी भी हैं और अपने रथ के आप जो है रथी भी हैं, महारथी भी हैं, क्योंकि आप एक तरफ जो है, जिस क्षेत्र में आपको जो है, जहां आवाज नहीं उठाई जा रही है, जहां मीडिया नहीं उठा रहा है, वहां आप जो है छत्तीसगढ़ की आप आवाज भी बन रहे हो। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिनकी कोई आवाज नहीं, उनकी आप जो है आवाज बनने के लिए धरातल पर भी उतर रहे हो। संयुक्त पुलिस परिवार के आप वर्तमान समय में संयोजक भी हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी संयुक्त पुलिस में आते हैं, उनकी आप लगातार आप आवाज जो है बनते हो, और हर बार एक आंदोलन भी करते हो। वीडियो आपका एक बड़ा जो है वायरल हो रहा है। इस संबंध में मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप क्या कहोगे कि किस चीज को लेकर के जो आपने उनको चेताया, और क्या ऐसी स्थिति आई कि उनको इस चीज के लिए जो है आपको अपनी तरफ से ये देना पड़ा? क्योंकि ये तो अब संगठनों की अगर बात आएगी, तो संगठन का जो सवाल मेरा है वो आपसे रहेगा कि क्या रहा कि संगठन को अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देनी पड़ी? जी, सीधे शब्दों में अगर हम आपको। जी, जैसा कि अनिल चौहान जी ने स्पष्ट किया कि भाई पहले प्राथमिक जांच हो जाए, प्राथमिक जांच के बाद जो भी निर्णय आए वो निर्णय सर्वमान्य होता है, क्योंकि उसमें प्रथम दृष्टया कौन दोषी है ये दिखने लग जाता है। लेकिन पुलिस विभाग में ऐसा नहीं होता सर। पहले इसको सस्पेंड कर दो, बर्खास्त कर दो, बाद में जांच होती रहेगी। बर्खास्त तो नहीं करते, लेकिन लाइन हाजिर कर ही दिया जाता है। पुलिस विभाग के अधिकारी हमेशा से तानाशाही रवैया अपनाते रहे हैं, और इसके जो अनुशासन के नाम पे शोषण करते आए कर्मचारियों का लगातार। अब वो चीजें उभर के आने लगी। पहले क्या होती थी, वो चीजें दिखती नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, मीडिया बहुत सारी बातों को नहीं उठाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में तो जब कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले पुलिस परिवार का साथ दिया था 2018 में, बिल्कुल कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता और सारे नेताओं ने खुलकर समर्थन किया था पुलिस की मांगों को। उस समय से मैं देखता आ रहा हूं। वहां से यहां तक के जो सफर में ये देखने को मिल रहा है कि सुधार की जो जरूरत थी, बेसिक सुधार की, आप कार्रवाइयां करें, हमको आपकी कार्रवाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कार्रवाइयां साफ सुथरी करें। जो गलत है उसके लिए तो कभी कोई बोलने ही नहीं आता सर। जो हत्यारा है उसको हत्यारा ही बोला जाएगा, जो डकैत है उसको डकैत ही बोला जाएगा, लेकिन जो काम करने वाला आदमी है उसको काम करने वाला ही बोला जाएगा। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर उसके साथ भी गलत होगा तो उनकी आवाज तो कोई ना कोई बन के कभी ना कभी तो उतरेगा मैदान में।
जी इसलिए मजबूरीवश मुझे इस मामले में बोलना पड़ा, क्योंकि हमको पहले ही पता था कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए पहले पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को या तो सस्पेंड कर देंगे या लाइन हाजिर कर देंगे, जांच बाद में होगी। और वही प्रक्रिया हुई, जांच कमेटी बाद में बैठाई गई, पहले इनको लाइन हाजिर कर दो। तो ये परिस्थितियां बनने वाली थी, हमको पहले ही पता था, क्योंकि हमको पता है पुलिस विभाग के अधिकारी क्या काम करते हैं। ये दिक्कतें अब चालू हो गई। अब मनोबल जो लगातार गिरता आ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस वालों से मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां से तो हर एक व्यक्ति का मनोबल, जैसे कि आपने देखा, सर ने बताया सूरजपुर की घटना में कितना एक दुर्दांत अपराधी एक पुलिस परिवार के ऊपर सीधा हमला हुआ ना सर। कर्मचारियों पे तो हुआ ही हुआ, पुलिस कर्मचारी के ऊपर गरम तेल तो उड़ेला ही उड़ेला, लेकिन उसकी एक हवलदार के घर में जाके सुना पाया, उसने महिला और बच्ची को इतनी निर्दयता से हत्या कर दी। वहां पर कोई बोलने नहीं आ रहा है, लोग बयान देने से बच रहे थे। ये भी परिस्थितियां मैंने देखी वहां पर। तो सर ऐसे चलता रहेगा सिस्टम तो बहुत गंभीर विषय हो जाएगा ये, और यहाँ पर हम जी सभी को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब जब कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि इनको सस्पेंड करो और बर्खास्त करो, तो जो हमको जो जी चीजें दिख रही हैं, तो हम तो अपने कर्मचारी अधिकारी के पक्ष में खड़े होंगे ना। जी हमारे लिए तो और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। हमारे लिए देखिए, तो एक वो चीज तो मैं तहरीर कहूंगा होता है। कि एक सबसे बड़ी चीज जो है वो फाइट फॉर राइट, और ये जी राइट भी है हर किसी का, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़ नहीं रहे हैं तो फिर सामने वाला तो अपनी जीत की घोषणा भी कर देगा। लेकिन ये जो तीसरा विकल्प की मैं बात कर रहा था, इसको लेकर के सरकारों ने अब सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां वैसी नहीं रहेंगी। सिंह साहब जुड़े हैं, जानते हैं, चाहे मणिपुर हो या फिर तमाम जगहों पर जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है, इसको लेकर के इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी जो झड़प आमने सामने हो रही है, चाहे बाहर की पुलिस हो या फिर दूसरे राज्य में इंटर करे या आर्मी जाए, तो ये जो चीजें जो सरकारी संस्थाएं आमने सामने आ रही हैं, बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इसके लिए अब तीसरा विकल्प जो है वो सोचना सरकारों ने पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो स्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी जैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये खतरनाक हो जाएगा और बहुत ज्यादा खतरनाक, शायद फिर संभालना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब जो शोषण अभी तक करते आ रहे हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। यही हाल हमें अधिकारियों के साथ क्यों नहीं दिखता है? अन्य डिपार्टमेंट में भी तो शिकायतें जाती हैं, वो लोग तो तत्काल जो है उनको बर्खास्त नहीं कर देते हैं, लोगों को खुश करने के लिए। भाई ये थाना है, पुलिस थाना है, खुश करने वाली जगह नहीं है। खुश करने वाली जो जगह होती हैं वो दूसरी होती हैं, कि जहाँ लोगों को खुश किया जाता है। भाई ये एक पुलिस व्यवस्था है, इसको बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, अधिकारियों को खुल के सामने आना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा क्यों सस्पेंड किया, क्यों बहाल किया। आप किसी को एकदम उसकी छवि आप खराब कर देते हो, हजारों पुलिसकर्मियों की एकदम छवि अचानक, और उनका कोई भी दोष नहीं होता है, निर्दोष होते हैं। तो ऐसे में वो काम कैसे कर पाएंगे? जो आज बुरे नहीं है, कल को वो बुरे हो जाते हैं। उनको ऐसी नजर से देखा जाता है। एक बार जो सस्पेंड हो गया, अब वो पुलिस विभाग में और बाहर भी उसकी एक छवि बन गई कि वो गलत है। बस अब वो कितना भी जीवन में सही रहे, वो किसे बताए जा करके अपना दर्द। जी जी बिल्कुल सही बात है सर। बस यही कहना है हमारा कि एक अच्छी जांच व्यवस्था हो जाए। एक जो आप बोल रहे हैं और सर भी बोल रहे थे, चौहान जी ने भी बोला इस चीज को, एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए, एक आयोग बना दीजिए, जिसमें जब भी शासकीय संस्थाओं में टकराव हो, बाकी लोग के लिए तो है बना हुआ आपका सब कानून व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। एक ऐसा आयोग बना दिया जाए कि शासकीय संस्थाओं में टकराव के लिए इनकी एक अलग से जांच कमेटी हो, जो जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, जो हर जिलों में कार्य करे और इसका एक अच्छा माहौल देखने को मिले। लेकिन एक तरफा कार्रवाइयां सभी विभागों में बंद होनी चाहिए। मैं किसी एक विभाग की बात नहीं करता हूं। चौहान जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई आज हमें, और वो चीजें धरातल पर आनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या किसी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो, जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे कार्य करना छोड़ के जब टकराव की स्थितियां पैदा होंगी तो बहुत तकलीफ होगी सर, जनता को ही तकलीफ होगी। क्योंकि अब वर्तमान स्थिति ऐसा हो गया कि संयुक्त पुलिस परिवार अब कंप्लीट रूप से सड़क पे उतरने के लिए तैयार है, और जब संयुक्त पुलिस परिवार अगर सड़क पे उतर जाएगा तो पुलिस विभाग ही संभालने के लिए आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ना कलेक्टर आते, ना तहसीलदार आते, ना एसडीएम आते, सब भाग जाते हैं फिर इनको देख के। फिर पुलिस वर्सेस पुलिस की लड़ाई चालू हो जाती है। एक तरफ महिलाएं जाती हैं और दूसरे तरफ से उनके पति उनको रोकने आते हैं। एक तरफ से एक लड़का जा रहा है, उसका भाई रोक रहा है, एक लड़का आ रहा है, उसके पिताजी रोक रहे हैं, एक की माँ आ रही है, वो अपनी माँ को देख के भी उसको रोकने के लिए मजबूरी हो जा रही है। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है सर, ये निर्मित ना हो।
मैं ये चाह रहा हूं संयुक्त पुलिस परिवार को सड़क पे उतरने की नौबत ना आए और सबको ससम्मान जीने का अधिकार है, सबको ससम्मान नौकरी करने का अधिकार है, उनके सम्मान पे ठेस ना पहुंचाया जाए, बस यही कहना है मेरा। जी केशव सर। जी, एक तो समय का अब बिल्कुल जो है अभाव है, कुछ समय ही बचा है, तो हम इसको अगले पार्ट में जो है जी करते हैं। जी। जी जी।